अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो फ़जर की नमाज़ क़ज़ा होने के बारे में है कि अगर आपकी फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो जाए तो कब और कैसे पढ़नी है। कोशिश करेंगे कि मसला आपको तफ़सील के साथ समझ आ जाए। इस मसले को बताने से पहले आपको एक दो तवज्जो तलब बातें बताना ज़रूरी हैं। आपने ये बातें ध्यान से सुननी है ताकि याद रहें। पहली बात तो ये है कि अगर किसी शख्स ने अपनी नमाज जानबूझकर क़ज़ा कर दी है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। बहुत सारे लोगों की फजर की नमाज अक्सर छूट जाती है। कुछ लोगों का लाइफस्टाइल ही ऐसा होता है और कुछ लोग रात को देर से सोते हैं या फजर के टाइम के करीब जाकर सोते हैं और फिर नमाज के लिए उठने के असबाब यानी अलार्म या किसी को कहना कि नमाज के लिए उठा दें, इन असबाब को भी इख्तियार नहीं करते। फिर वो सुबह लेट उठते हैं। इस इस तरह से नमाज फजर कज़ा हो जाती है और जानबूझ कर नमाज छोड़ना एक गुनाह कबीरा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने भी जानबूझकर नमाज को छोड़ा या नमाज कज़ा कर दी तो अल्लाह की अता करदा एक अजीम नेमत से महरूम रहा। इसलिए नमाज को कज़ा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अलबत्ता अगर कभी आंख नहीं खुलती तो अलग बात, लेकिन ये आदत बना लेना कि फ़जर की नमाज को मुस्तकिल छोड़ा जाए तो ये एक बुरी आदत है। कोशिश कीजिए कि आप अपनी इस आदत को जल्द से जल्द खैर बात कहें। अल्लाह आपकी मदद फरमाए। कज़ा नमाज का असूल ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि कज़ा नमाज जल्द से जल्द अदा कर लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि कज़ा नमाज किस वक्त पढ़ी जाए। कज़ा नमाज चाहे फजर की हो चाहे किसी और टाइम की, आप जिस वक्त चाहें पढ़ सकते हैं। बस आपने तीन मकरूह औकात का ख्याल रखना है। नंबर एक, तलुए आफ्ताब यानी सूरज निकलने का वक्त। नंबर दो, जवाल का वक्त। और नंबर तीन है ग़ुरूब आफ्ताब से 15-20 मिनट पहले का वक्त। तीन मकरूह औकात के अलावा आप जब चाहें कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। चाहें तो आप ज़ोहर के साथ भी पढ़ सकते हैं या आप इजीली किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं। फजर की नमाज कज़ा करने के बारे में जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि अगर आप फजर की कज़ा नमाज उसी दिन ज़वाल से पहले पढ़ना चाहते हैं, यानी अगर आपकी आज की फजर की कज़ा हुई है और आज ही ज़वाल के वक्त से पहले कज़ा नमाज पढ़ना चाहते हैं तो उस सूरत में सुन्नतों और फ़र्ज़ दोनों की कज़ा अदा करेंगे। लेकिन अगर ज़वाल का वक्त गुज़रने के बाद आप कज़ा नमाज की अदायगी कर रहे हैं तो सिर्फ़ फ़राइज़ की अदायगी होगी, सुन्नतों की अदायगी नहीं होगी। अब आखिर में आपको कज़ा नमाज़ पढ़ने का तरीका बताते हैं। आपने नियत करनी है कि मैं नियत करता हूँ या करती हूँ 2 रकात नमाज कज़ा फ़जर, मुँह मेरा काबा शरीफ, वास्ते अल्लाह ताला के, अल्लाहू अकबर। इसके बाद आम रूटीन की तरह आपने नमाज अदा करनी है। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ आ गई होगी और कोई सवाल होगा तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।